नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रवीश के संवाद में। आज हम बात करेंगे एक बड़े और बेहद अहम समझौते की, भारत और चीन के बीच हाल ही में हुआ रेयर अर्थ डील। क्या है ये समझौता? क्यों ये पूरी दुनिया के टेक और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए इतना मायने रखता है? और भारत के लिए इसके क्या फायदे और चुनौतियां हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले समझते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं। ये 17 ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो तकनीकी और हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी की दुनिया में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हें रेयर अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें निकालना और प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। इन्हीं से बनते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों के मोटर, मोबाइल, विंड टरबाइन, सैटेलाइट और रक्षा उपकरण। इस क्षेत्र में चीन का दबदबा बहुत बड़ा है। आज चीन दुनिया के करीब 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग पर नियंत्रण रखता है। अब बात करते हैं हाल के सौदे की। पिछले कुछ महीनों से चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल्स और संबंधित टेक्नोलॉजी पर सख्त एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा रखे थे। लेकिन अब चीन ने 4 भारतीय कंपनियों को इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स को आयात करने की अनुमति दे दी है। इनमें शामिल जो 4 कंपनीज हैं, ट्रिब्यून इंडिया के अनुसार वो है हिताची अस्टेमो इंडिया, कॉन्टिनेंटल एजी इंडिया, जे उशिन एलटीडी, डायमंड इलेक्ट्रिक इंडिया, पीवीटी एलटीडी। हालांकि इस डील में कुछ शर्तें भी हैं। रॉयटर्स की खबर के अनुसार ये मैग्नेट्स अमेरिका को दोबारा निर्यात नहीं किए जा सकते और इनका इस्तेमाल रक्षा या सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। Yes, we confirm that some Indian companies have received licenses for importing rare earth magnets from China. विदेश मंत्रालय एमआईए ने हाल ही में 30 अक्टूबर 2025 को जारी एक बयान में पुष्टि की कि कुछ भारतीय कंपनियों को चीन से दुर्लभ मृदा चुंबकों के आयात के लिए लाइसेंस प्राप्त हुए हैं, जो बीजिंग के निर्यात नियंत्रणों में ढील का संकेत है। एक प्रेस वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय इस बात का अध्ययन कर रहा है कि हाल ही में अमेरिका चीन वार्ता और संभावित रियायतों का भारत के दुर्लभ मृदा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत का बीजेपी की कारी में यूं पर दोष, लेकिन उन्होंने लाइसेंस जारी किए जाने की पुष्टि की। अब सवाल ये उठता है, इससे भारत को क्या फायदा होगा? एक बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं और इन सब में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की भारी जरूरत है। सरकार ने हाल ही में लगभग 7,300 करोड़ का कार्यक्रम शुरू किया है ताकि देश में ही रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। लेकिन फिलहाल भारत अभी भी काफी हद तक चीन पर निर्भर है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस सेक्टर में फिलहाल एक छोटा खिलाड़ी है और निकट भविष्य में चीन जैसा प्रभुत्व हासिल करना मुश्किल रहेगा। अब देखते हैं कि चीन को इस सौदे से क्या फायदा होगा। चीन लंबे समय से रेयर अर्थ पर अपनी पकड़ को एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करता आया है। भारत और अमेरिका दोनों को आंशिक आपूर्ति की मंजूरी देना चीन की ओर से एक संकेत है कि वो फिलहाल वैश्विक सप्लाई चेन को स्थिर रखना चाहता है। हालांकि कुछ जोखिम अभी भी बने हुए हैं। करीब 30 भारतीय कंपनियों की आवेदन फाइलें अब भी चीन की मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। भारत के पास अभी रेयर अर्थ प्रोसेसिंग की उन्नत तकनीक नहीं है और चीन की लगाई शर्तें भारतीय कंपनियों की लचीलापन सीमित कर सकती हैं, खासकर जब वे वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा होगा। साथ ही अमेरिका चीन तनाव की स्थिति में भारत को बेहद सतर्क रहना होगा ताकि सप्लाई बाधित न हो। आने वाले महीनों में कुछ अहम सवाल होंगे। क्या बाकी भारतीय कंपनियों को भी लाइसेंस मिलेगा? क्या भारत अपनी घरेलू रेयर अर्थ प्रोसेसिंग इकाइयों को तेजी से खड़ा कर पाएगा? चीन की लगाई शर्तें भारत के ग्लोबल कारोबार को कैसे प्रभावित करेंगी? क्या चीन आगे और नियंत्रण हटाएगा या फिर नई पाबंदियां लगाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत रेयर अर्थ में आत्मनिर्भर बन पाएगा? तो दोस्तों, चीन द्वारा भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की आपूर्ति की अनुमति देना एक बड़ी राहत है, लेकिन ये राहत कुछ शर्तों के साथ आई है। ये सौदा भारत के लिए एक याद दिलाता है कि हमें अब भी चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है
तो आने वाले कुछ साल बहुत निर्णायक साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली एनालिसिस आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले वर्षों में रेयर अर्थ के क्षेत्र में चीन को टक्कर दे पाएगा? धन्यवाद। मैं हूं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं रवीश के संवाद। नाउ मी रवीश कुमार साइनिंग ऑफ।